मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ और मैं कंटिन्यू आपके साथ जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है गायनिकोमेस्ट्रिया। गायनिकोमेस्ट्रिया होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी और इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है गायनिकोमेस्ट्रिया होता क्या है। गायनिकोमेस्ट्रिया मतलब होता है कि मेल्स में ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाना और मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाना और फैटी टिश्यूज वहां डिपॉजिट हो जाना, इसको अपन बोलते हैं गायनिकोमेस्ट्रिया। तो ये जनरली किस वजह से होते हैं, तो ये इसका मेन जो रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के डिस्टर्बेंस सीधा रिलेट करता है आपके हार्मोन्स पे और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस पे आता है। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं इफेक्ट करते हैं, तो एंड्रोजन और जो होता है आपका ईस्ट्रोजन, इसके रेशियो जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाना, मतलब ईस्ट्रोजन बढ़ जाना और एंड्रोजन कम हो जाना, और टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन होता है उसका भी कम हो जाना। तो बट आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है और जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेल हार्मोन होता है। मतलब मेल्स में जो होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से हार्मोन्स की वजह से आपको मेल सिम्टम्स मिलते हैं और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन के लेवल की वजह से आपको फीमेल्स सिम्टम्स मिलते हैं। तो अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना या फिर टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, तो ये जो रीजंस होते हैं मेन, इसके डिस्टर्बेंस की वजह से ही गायनिकोमेस्ट्रिया होता है। तो इसमें हम बताएंगे कि किस किस वजह से ऐसे रीजंस आते हैं, और सॉफ्ट टिश्यूज, इसमें फैटी टिश्यूज भी कई बार डेवलप हो जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। तो इसमें कई बार डिस्चार्जेस भी मिलते हैं कि जिससे आपको मिल्की डिस्चार्जेस आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है क्यों होती हैं, तो सबसे पहले इसके अपन जो कॉजेज मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसमें आपको ये चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि किडनी फेलियर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, आपका कोई अगर हार्मोनल डिजीज हो गई है, आपको थायराइड हुआ है, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। साथ ही साथ प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, टेस्टिकल कैंसर हुआ है, अल्सर्स हुए हैं, तो इनके मेडिकेशन में और इसके ट्रीटमेंट में भी और उसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस मिलते हैं। तो ये जनरली दो टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, मतलब आपके लाइफ में फिजियोलॉजिकल मतलब कोई वहाँ पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, ये नॉर्मली ग्रो किया है किसी रीजन से, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। बट जो पैथोलॉजिकल होता है जिसमें मैंने कंडीशंस बताई हैं कि मेडिकल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होना, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई चल रहा है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, थायराइड हुआ है, ये सारी चीजें, तो इन सब में अगर डिस्टर्ब हुआ है तो वो जो होता है पैथोलॉजिकल होता है, उसमें मेडिसिन की जरूरत होती है, क्योंकि जिस डिजीज हुई है उसके साथ साथ आपका इसका भी ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है। तो पहले मैं फिजियोलॉजिकल कुछ चीजें जो होती है वो बताऊंगी। तो फिजियोलॉजिकल जो गायनिकोमेस्ट्रिया होता है वो जनरली थ्री एजेस में होता है, थ्री टाइप्स भी बोल सकते हैं उसको। कि फर्स्ट जो होता है न्यू बॉर्न में होना। न्यू बॉर्न में आपने देखा होगा बच्चों में कई बार हल्का सा ब्रेस्ट स्वेलिंग अपने आप बर्थ से ही रहता है और वो जो कि 2 to 3 वीक्स में अपने आप ठीक भी हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि क्या होता है, जब बच्चा जो पेट में अगर मदर के होता है तो एक प्लेसेंटा से ज्वाइन रहता है, वो प्लेसेंटा जो है अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो भी ईस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन कई बार उसके बच्चे के भी ट्रांसफर हो जाता है और उसके लेवल बढ़ जाने की वजह से वहां पर गायनिकोमेस्ट्रिया हो जाता है ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से। देन जो कि अपने आप धीरे धीरे 2 to 3 वीक्स में कम हो जाता है बर्थ के बाद। देन एक होता है एडोलसेंस एज जो होती है, एडल्ट में होता है 10 से 12 साल के बच्चों में अगर अपने आप होता है, तो जनरली ये जो होता है ये भी अपने आप 18 वीक्स में ठीक हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देन सेनाइल में अगर बुढ़ापे में अगर ये चीज हो रहा है, ओल्ड एज वालों को हो रहा है, तो क्योंकि उस टाइम पे भी हार्मोन काफी चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है लेवल थोड़ा सा, तो उसकी वजह से होता है और ये भी धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल। एंड पैथोलॉजिकल जो मैंने बताया कि आपको ये सारी जो डिजीजेस होती हैं, कंडीशंस होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इसकी वजह से होना। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, एक तो आपको स्वेलिंग ब्रेस्ट मिलेगी, फैटी डिपोजिशंस मिलेगा, समटाइम्स उसमें डिस्चार्जेस मिलेंगे और कई बार टेंडरनेस और पेन भी मिलता है।
तो इसका मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में जो भी आपको डिजीज हुई है, तो पहले तो उसका आपका ट्रीटमेंट होना जरूरी है कि आपको अगर थायराइड हुआ है, अगर आपको टेस्टिकल कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, उसकी वजह से वहां हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट तो जरूरी ही है। साथ ही साथ जो गैनिकोमेस्ट्रिया है उसका भी ट्रीटमेंट होना जरूरी है, जो कि कहते हैं, मैं बताती हूँ कि जो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का मेडिसिन होती है, सबसे अच्छी होती है ब्रेस्ट के लिए। और देन उसके अलावा होती है, अगर आपको टेंडरनेस पेन वगैरह है तो ब्रेवनिया मेडिसिन हो जाती है। अगर हाँ, एक चीज और, आपको अगर ट्यूमर्स हुए हैं कहीं पर, ऐसी जगह पे जहाँ पर एंडोक्राइन आपके सिस्टम के ग्लैंड्स में अगर ट्यूमर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और अगर आपको ट्यूमर की वजह से हुआ है और ब्रेस्ट में भी आपको ट्यूमर्स हो जाते हैं, अगर हार्ड नॉट्स बन जाती हैं, तो उसमें भी आप मेडिसिन हो जाती है थूजा साथ में। देन इसके अलावा आपकी मेडिसिन हो जाती है कोनियम मैक। देन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस थायराइड है तो थायराइडिनम हो जाती है। टेस्टिकल मेडिसिन भी आती है टेस्टिकुलम करके, तो वो सारी मेडिसिन हो जाती है आपकी इसके लिए, गायनेकोमेस्ट्रिया के लिए। इसके साथ साथ जो भी आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, साथ में आपकी एक बॉडी की कहते हैं आपके क्या फिजियोलॉजी है, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस और क्या है, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी इसमें मेडिसिन रहती हैं। तो आप प्लीज अपने किसी डॉक्टर से ही मिलकर कंसल्ट करें, और आज मुझसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू।